बाली पुत्र अंगद के दरबार से जाने के बाद लंकेश रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गया। पर इधर रावण की सेना युद्ध की तैयारियां ही कर रही थी और दूसरी ओर श्री राम की सेना लंका को चारों दिशाओं से घेर चुकी थी। जबकि दूसरी ओर शूर्पणखा अपने भ्राता लंकेश से प्रतिशोध की कहानी विभीषण की भार्या शर्मा से कह रही थी कि कैसे लंकेश सहर्ष उसका विवाह उसके प्रेमी से करने को तैयार हो गया था। कैसा छल था उसके मन में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी भगिनी किसी से प्रेम करती है? कैसा प्रेम? अश्मपुरी के सरदार विद्युजीव से? तो लज्जा किस बात की है? प्रेम कोई अपराध तो नहीं। बता, क्या वो तुझसे मिलता है? कभी कभी। किंतु मुझसे कभी बताया क्यों नहीं? भाभी कहती हैं प्रेम एक धोखा है। भाभी की बातें सच मानती हो? मानती नहीं, डरती हूं कि कहीं आपके पास सूचना न पहुंचे और आप मना न कर दें। किंतु मैं प्रेम को जीवन का अनिवार्य तत्व मानता हूं। हाँ, एक बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के साथ जीवित रहने के लिए उनके प्रति सच्चा रहना आवश्यक है। ये मैं समझती हूँ रक्षेंद्र। तो क्या तुम विद्युजीव से विवाह करना चाहती हो? हाँ। किंतु वो तुम्हारे योग्य नहीं है। वो दानव कुल से है। अश्मपुरी का सरदार होकर भी वहां जाने से बहुत डरता है। बहुत से शत्रु हैं उसके। अच्छा होगा कि तुम किसी राक्षस कुल के राजकुमार से विवाह कर लो। वो तुम्हारी भावनाओं का सदा ध्यान रखेगा। मेरा निर्णय अटल है लंकेश। मैं विवाह करूंगी तो केवल विद्युजीव से, अन्यथा नहीं, कभी नहीं। ऐसा ही है तो जाओ, उससे गंधर्व विवाह कर लो। हम तुम्हारी सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। भैया, रक्षेंद्र, मैं आपकी जय हो, आपकी जय हो। लंकेश ने मुझे विवाह की अनुमति तो दे दी, किंतु उनके मन में कुछ और था। पता नहीं क्यों मेरा मन आशंकित हुआ और मैंने विद्युजीव से अश्मपुरी भाग चलने के लिए कहा। देखो शूर्पणखा, यही है मेरी अश्मपुरी, नदी, झील और हरियाली से भरी पूरी अश्मपुरी। पर क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? हाँ, लंकेश यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता। और यदि वो आ गए तो? हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। 20,000 सैनिक मेरे अधीन हैं। तो हम विवाह कब करेंगे? आज ही, अभी। फिर क्या हुआ शूर्पणखा? क्या हुआ विवाह के बाद? वही हुआ जिसकी आशंका थी। अश्मपुरी में मैं सुखपूर्वक रह रही थी, तभी एक दिन लंकेश के आने की सूचना मिली। उसकी सेना ने पूरी अश्मपुरी को घेर लिया था। अपने पति को बचाने के लिए मैं स्वयं कटार लेकर अपने भ्राता से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी, किंतु उसने मुझे बंदी बना लिया। फिर मेरे पति से अश्मपुरी को लंका में मिलाने और रक्ष नीति स्वीकारने को कहा। जब मेरे पति ने ऐसा नहीं किया तो मेरे सामने ही उसका वध कर दिया। तुझे मरना होगा विद्युजीव। जो लंकेश की शरण में नहीं, उसे जीने का भी अधिकार नहीं। ओ शूर्पणखा, कैसा अत्याचार हुआ है तुम्हारे साथ। पर क्या उसके बाद
तुम उसी समय लंका चली आई? नहीं, लंकेश मुझे वहां से उठा लाए, ये कहकर कि मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे आंसू पोंछने के लिए उन्होंने मुझे दंडकारण्य की स्वामिनी बना दिया, लेकिन मैंने अश्मपुरी में ही प्रतिज्ञा की थी कि लंकेश से जब तक अपने पति के वध का बदला नहीं लूंगी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। और तुम्हें लगता है कि आज वो दिन आ गया है? हाँ, राम के सामने लंकेश नहीं टिक पाएगा और उसकी भी वही दुर्गति होगी जो मैं चाहती हूं। मेरा आयोजन सफल होने जा रहा है भाभी, सफल होने जा रहा है मेरा प्रतिशोध। शूर्पणखा के साथ जो कुछ हुआ था वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। वो प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही थी और ये ज्वाला केवल रावण की मृत्यु से ही बुझ सकती थी। जबकि रावण ने शूर्पणखा के प्रतिशोध के साथ अपने अंत की भी तैयारी कर ली थी, लंकेश रावण का अंत जिसकी तैयारी श्री राम की सेना कर रही थी। शूर्पणखा ने जो कुछ भी किया उसे हम भूल जाना चाहते हैं, पर हो सकता है शूर्पणखा के माध्यम से ही दशानन रावण की मृत्यु लिखी। अब लंकेश को युद्ध के लिए आमंत्रित करने का समय आ गया है। युद्ध के लिए व्यूह रचना कैसी होगी ये तो आप ही बताएंगे भैया। इस संबंध में सबसे पहले मैं रक्षेंद्र विभीषण का विचार जानना चाहता हूं। महाराज, लंका के पूर्व द्वार पर लंकेश का महामंत्री प्रहस्त है, दक्षिण द्वार पर महाबली महापाश्व और महोदर हैं, और पश्चिम द्वार पर लंकेश पुत्र इंद्रजीत मेघनाद है। इसी तरह उत्तर में अन्य सेना नायकों के साथ स्वयं लंकेश हैं। इन स्थितियों पर विचार करते हुए प्रभु श्री राम आप स्वयं व्यूह की रचना करें। हमारे विचार से बाली पुत्र अंगद दक्षिण द्वार से और पवन कुमार हनुमान पश्चिम द्वार से आक्रमण करें। उत्तर में हम लक्ष्मण के साथ स्वयं रहेंगे। पर प्रभु, क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? नहीं वानरराज, आप जामवंत और रक्षेंद्र विभीषण के साथ मध्य भाग से आक्रमण करेंगे। प्रभु श्री राम की, रघुपति श्री राम की। हनुमान, ये जय जयकार का नहीं युद्ध का समय है। मैं तो लंका पर चढ़ाई करने ही जा रहा था, बस उससे पहले प्रभु की जय जयकार करके उनका आशीर्वाद पाना चाहता था। क्या प्रभु के आशीर्वाद के पात्र केवल तुम ही हो हनुमान? सागर का जल तो सबके लिए होता है भैया लक्ष्मण, और जिसे आवश्यकता होती है वो तो निकालता ही है, चाहे वो किसी पात्र में निकाले या चूल्हे। तो ये जान लो कि यहाँ तुम्हारे अलावा भी लोगों के पास जल पात्र हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया लक्ष्मण, आप चाहे तो। ये विवाद का विषय नहीं है हनुमान। जाओ और लंकेश के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज लंकेश, आक्रमण के लिए राम की सेना प्रस्थान कर चुकी है। निर्भय होकर सामना करो और इंद्रजीत मेघनाद को सूचना दो। जाओ। राम और रावण की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस सैनिकों के खड़ग वानर सैनिकों की गदाओं से टकराने लगे। इधर दूर सुबेल पर्वत के शिखर से श्री राम और लक्ष्मण रावण की सेना की शक्ति का अनुमान लगाने लगे। देखो लक्ष्मण, लंकापति रावण उस विशाल रथ पर सवार युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। हमारी ही तरह वो हमारे सैन्य शक्ति का अनुमान लगाने निकला है भैया। देखिए, वो कितनी चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देख रहा है। अब हमारी शक्ति का अनुमान लगाकर भी क्या करेगा? वो तो पहले ही अपने अहंकार में सच्चाई को पूरी तरह से भूल चुका है लक्ष्मण। देखिए भैया, अब भी उसके मुख पर चिंता की कोई रेखा नहीं है। यही तो अहंकार है लक्ष्मण। ये तो निश्चित ही है कि रावण की इस सुंदर नगरी की दुर्दशा हो जाएगी और इसका दायित्व केवल लंकापति रावण का ही होगा। और इसके साथ ही क्या हुआ भैया, आप चुप क्यों हो गए?
सीता का स्मरण हुआ है लक्ष्मण। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। कितनी विवश होंगी वो। अब कैसी चिंता भैया? अब तक तो भाभी को भी पता चल गया होगा कि हम उन्हें वापस ले जाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। पर उन्हें कौन देगा ये सूचना? कौन बताएगा ये समाचार? सीता, आंखें खोलो पुत्री। देखो नया सवेरा होने वाला है। आओ अशोक के फूलों से तुम्हारी वेणी सजा दूं। किसके लिए सजाऊं ये वेणी? किसके लिए श्रृंगार करूं? अपने पति श्री राम के लिए। मुझे हंसी का पात्र क्यों बना रही हो? क्या लंकेश ने कोई नई चाल चली है? वो तो अपनी ही चालों में उलझ गए हैं बेटी सीता। परंतु जानती हो, तुम्हारे पति श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया है। क्या ये सच है माँ? मैं कभी झूठ नहीं बोलती सीता। यदि कभी झूठ बोला भी है तो केवल तुम्हारे लिए। जैसे ही मैंने श्री राम के आक्रमण की बात सुनी, भागती हुई तुम्हारे पास आई। तो रघुकुल नंदन हमें ले जाने के लिए यहाँ तक आएंगे? यहाँ तक आए या नहीं, पर ये महायुद्ध तो तुम्हारे लिए ही हो रहा है। अरे, लंकेश का रथ तो इधर ही चला आ रहा है। पता नहीं कौन सी सूचना देने आ रहे हैं लंकेश। तुम भय मत करना, वो जो भी कहें चुपचाप सुन लेना। रावण को उस ओर आता देखकर त्रिजटा देवी सीता को समझाते हुए एक ओर ऐसे खड़ी हो गई जैसे सीता से उसने कोई बात ही न की हो। रावण का रथ सीता के पास रुका, पर आज उसके मुख पर बिल्कुल अलग भाव थे। वो रथ से उतरकर सीता के पास पहुंचा और बड़े गंभीर शब्दों में सीता को एक सूचना दी। राम